हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा कि आपको सबको पता है कि आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मैं आज डिस्कशन करूंगा लीट की प्रिपरेशन कॉलेज में रहते हुए कैसे करना है। जितने भी डीएसयू पॉलिटेक्निक के जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं सभी ब्रांचेस के, उन सभी के लिए वीडियो बेनिफिशियल है। आप सभी देख पाएंगे कि किस तरह से हमें आने वाले 2 सालों में 3 सालों में किस तरह से आपको कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई करते समय किस तरह से लीट की प्रिपरेशन करें। तो इनसे कुछ स्ट्रेटेजी पॉइंट्स लेके आया हूँ, वो वन बाय वन समझते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें है जो लीट की क्लासेस हैं या जो लीट का एग्जाम होता है। जनरली मैं आज जो डिस्कशन करूंगा वो बात करूंगा आईपीयू लीट के बारे में, जिससे आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है। तो जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। द फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स। ये पूरा 11th और 12th जो अप्लाइड होता है, अप्लाइड मैथ्स उस तरह का सब्जेक्ट टॉपिक रहता है। पूरा अप्लाइड मैथ्स जो आप डिप्लोमा में पढ़ते हो 11th और 12th क्लास का, वो पूरा मैथ्स रहता है। जो सेकंड टॉपिक रहता है दैट इज अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स में फिजिक्स रहता है। 11th क्लास में जो मैकेनिक्स पढ़ते हो, अप्लाइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, फ्रिक्शन है, ढेर सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो हम अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ये 25 नंबर का आता है। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन आता है। मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल होता है 400 मार्क्स का। ये 400 मार्क्स सभी के इक्वल होते हैं, मतलब 100 मार्क्स के 4 टॉपिक हैं। जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो सबसे ज्यादा टफ या डिफिकल्ट पार्ट पड़ता है बच्चों के लिए वो पड़ता है अप्लाइड मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स। जैसा आप सबको पता है जो अप्लाइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, मैं ऑलरेडी कई सालों से पढ़ा रहा हूं अप्लाइड मैकेनिक्स। इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 के 25 क्वेश्चंस आप देखोगे कि मेरे नोट से मिलेंगे। तो ये हमें टॉपिक तैयार करना है। मैं बताऊंगा किस तरह से मैकेनिक्स पढ़नी है, कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ चीज मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं लीट के एग्जाम के बारे में। ठीक है, इसमें आगे बढ़ता हूं। जो नेक्स्ट हमारी चीज आती है कि अगर स्ट्रेटेजी सक्सेस के लिए क्या होनी चाहिए, 4-5 पॉइंट्स हैं वो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। पहला, जो भी आपका बेसिक सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस है, 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट का सिलेबस पहले एक निकालिए प्रिंट आउट में। उसमें एक एक टॉपिक बाकायदा रीड करिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपका सबसे पहले कमांड होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या सिलेबस में है। कि ऐसा ना हो कि आप सिलेबस के अलावा कुछ चीजें पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में ही ना है, जो कभी पूछा ही नहीं जाएगा, उस पर आप फालतू का टाइम वेस्ट करें। वो चीज नहीं करना है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहले सिलेबस को जानिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने का कहने का मतलब है जितने भी पीवाईक्यू से आपको जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में प्रॉपर आइडिया मिलेगा। जो एग्जाम पैटर्न है, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कि कोई भी एग्जाम कितना डिफिकल्ट आता है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही अंदाजा लगेगा। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तीसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली। द मोस्ट एंड लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं सर, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, वीकली आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास बुक्स हैं या जो कुछ मैं बुक्स बताऊंगा उन बुक्स में से डेली 20 to 30 क्वेश्चंस लगाने। 20 to 30 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे। मान लीजिए 2 दिन आपने रीजनिंग के लिए रख दिए, 2 दिन आपने मैकेनिक्स के लिए रख दिए। इस तरह से आप डिवीजन कर लीजिएगा, प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिएगा, टाइम टेबल बना लीजिएगा कि आपको डेली 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे देने हैं। जो कॉलेज गोइंग अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में आए हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो उस तरह से जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट उनके लिए सिर्फ 2 घंटे सफिशियंट है। अगर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप डेली टाइम निकालते हैं, सिर्फ क्या करना है, मॉक टेस्ट निकालना है, डेली लगाना है, 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली। चाहे वो पीवाईक्यूज कर सकते हैं, कुछ न्यू क्वेश्चंस बुक से कर सकते हैं। इतना आप डेली करेंगे तो आप सोच के देखिए 30 क्वेश्चंस डेली करते तो महीने में अराउंड 1000 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करोगे। अगर 1 साल का टाइम है तो 1 साल में आप लगभग 12,000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके होंगे। और 20 से 30 क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1.5 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स ही टाइम लगेगा। उसके बाद उसको एनालाइज करना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से नहीं बन रहे हैं। आपको अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स समझ में आएंगे, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। जो टॉपिक आपका वीक लगता है, ध्यान सुनो, जो टॉपिक आपको लगता है कि बहुत वीक है उस टॉपिक पे ज्यादा टाइम दीजिए। इस तरह से आपको काम करना है। एंड द लास्ट मोस्ट इज राइट स्टडी मटेरियल। आपको पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस बुक से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो पता होना चाहिए। उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक या कौन कौन से नोट सफिशिएंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीजों का। इसके अलावा
जो हम बात करते हैं, जो सबसे मोस्ट स्ट्रेटेजी है सक्सेस के लिए, सबसे जो मोस्ट स्ट्रेटेजी क्या, कि आप स्टार्ट करिए, अर्ली स्टार्ट करना है। मतलब कोई सोचेगा कि सर मैं थर्ड ईयर डिप्लोमा में हूं तो थर्ड ईयर जैसे पास होऊंगा उसके बाद प्रिपरेशन करूंगा, नहीं बेटा, जितना जल्दी कर सकते उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो स्टार्ट अर्ली एंड कंटिन्यूअस करनी है, जो भी करना है वो कंटिन्यूअस करना है। ऐसे नहीं करना है कि साल भर बाद एग्जाम है, 1 साल बाद एग्जाम है तो मैं लास्ट के 4 महीने पढ़ूंगा, या अभी जो आया थोड़ा सा 2 महीने पढ़ लिया फिर 4 महीने साइलेंट मोड में चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो प्रिपरेशन करनी है स्टूडेंट्स, उसको कंटिन्यूअस रखना है। आप डेली चाहे कम टाइम दीजिए, 1 आवर 2 आवर जितना टाइम दे सकते उतना दी, लेकिन स्टार्ट जल्दी करिए। फर्स्ट ईयर में तो कर सकते हैं, सेकंड ईयर में कर सकते हैं, थर्ड ईयर के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 3 to 4 आवर, 3 आवर्स मिनिमम डेली करना पड़ेगा, और बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करिएगा, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट। अगर आपके फ्रिक्शन के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो फ्रिक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। न्यूटन सेकंड लॉ के अगर कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूटन सेकंड लॉ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो फोकस ऑन बेसिक, सबसे ज्यादा फोकस। एंड सीरियस प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं है कि सर 2 महीने प्रिपरेशन कर लिया फिर नहीं, मन भटक गया, नहीं करना, नहीं, आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको अगर अपना वेलफेयर देखना है कि सर डिप्लोमा के बेसिस पे जॉब मिल जाएगा, लेकिन आपको चाहिए बीटेक के बेसिस पे, आप फर्दर हायर स्टडीज के बेसिस पे अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो डिग्री है वो बैचलर डिग्री भी चाहिए होगी। डिप्लोमा की डिग्री, आपकी बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन काउंट में नहीं होती, तो कंप्लीट करने के लिए आपको बीटेक के लिए जाना पड़ेगा। डिप्लोमा के स्टूडेंट डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं बीटेक में। मान लीजिए कोई कंप्यूटर साइंस का है, मैकेनिकल का है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट मैकेनिकल का है जिसने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है, वो चाहता है नहीं सर मैं ट्रेड चेंज करना चाहता हूं, मैं बीटेक करना चाहता हूं, कि स्कोप मेरा कंप्यूटर साइंस है, सिविल में फोकस है, कि सिविल में इंटरेस्ट आ गया है, तो वो सिविल में डायरेक्टली जा सकता है आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा आप किसी भी ब्रांच से करें, जितना भी दिल्ली पॉलिटेक्निक में जितने भी ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस आप बीटेक कर सकते हो किसी भी अलग ब्रांच से, इन द डायरेक्टली इन द सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट जो बात करते हैं, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं बेटा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप के बैचेस चल रहे हैं लीड के, लीड 2024। इसके हमारे पास दोनों बैच, ऑफलाइन बैचेस भी हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको क्या क्या देंगे, जितने भी हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे वो आपको मिलेंगे, क्लासेस के वीडियोस पूरे मिलेंगे प्रॉपर, ऑनलाइन और ऑफलाइन, नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, जो भी नोट्स रहेंगे वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बनाए गए नोट्स होंगे। स्टडी मटेरियल पूरा आपको मिलेगा हार्ड कॉपी में, कंप्लीट हार्ड कॉपी में। आप स्टूडेंट्स जो हमारे से पढ़ के गए हैं, जो टॉप रैंक लेके आए हैं, उनसे आप बात करिएगा, वो खुद बताएंगे कि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमारे नोट्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, जैसे मैकेनिक्स में पढ़ाता हूँ, मेरे मैकेनिक्स में 25 में से 24 क्वेश्चन एज इट इज नोट से आए हैं। अप्लाइड मैथ्स की बात हो, वहां भी पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। ठीक है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट, हमारे पास जो पूरी टीम है वो एक्सपर्ट फैकल्टी से, तो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे फैकल्टी से पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। अच्छा, किसी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर क्लास नहीं समझ में आता, तो वो डायरेक्टली 1-to-1, जैसे कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है 1-to-1 डाउट सेशन ऑनलाइन ले सकता है, प्लस कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन वाला स्टूडेंट चाहता है कि सर डाउट्स हैं, वीक में मेरे डाउट्स काफी हो गए, तो वो वीक के एंड में आके हमारी कोचिंग में आके ऑफलाइन डाउट्स भी क्लियर कर सकता है 1-to-1। मतलब जिस टॉपिक से डाउट होगा डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट करेगा उन डाउट सॉल्विंग के लिए। एंड लास्ट इज लाइव सेशंस फॉर प्रैक्टिस। जब एग्जाम आता है, एग्जाम के टाइम पे हम मैराथन सेशंस लेके आते हैं, जिसमें आपको 4 से 6 घंटे की क्लासेस मिलती है। वन शॉट रिवीजन रहता है कि आपको एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट मिलेगा जिसमें से रिवीजन रहेगा, और उस टाइम पे हम प्रैक्टिस सेशंस भी कराते हैं क्वेश्चंस की। जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतना बेटर होता है। तो मेन चीज क्या है, लीड के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे चीज है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है, बाकी बुक्स वगैरह के लिए जो मैंने बताया वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा। बाकी तब तक के लिए थैंक यू। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग अभी तक जो मैंने समझाया, या लीड के एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी पॉलिटेक्निक के एग्जाम से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को, वो डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकता है, डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकता है। मेरा नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर पे आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं 7011854417। इस नंबर पे आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी मैं आपको क्लियर करूंगा। ये मेरा नंबर है। ठीक है, थैंक यू ऑल।